Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 1, matrices and determinants, exercise 1.6, book page number 28 and question number 6 जो कि exercise 1.6 का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम इसके पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 2 cars that are 600 किलोमीटर apart are moving towards each other. दो कार्स हैं, ठीक है, और वो 600 किलोमीटर जो है वो एक दूसरे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। 600 किलोमीटर के फासले पे वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ वो जो है मूव कर रही हैं। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। इनकी स्पीड जो है उनका डिफरेंस कितना है स्पीड में, दोनों की स्पीड्स में 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो डिफरेंस है, यानी कि एक घंटे में वो 6 किलोमीटर का जो है डिफरेंस दोनों में है स्पीड का। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 × 1/2 आवर्स। एंड जो कार दोनों कार्स हैं वो 123 किलोमीटर में क्या करती हैं, अपार्ट आफ्टर के बाद जो है वो आपस में मिलती है 4 × 1/2 आवर्स में, यानी 4 पूरे घंटे होंगे और एक हाफ होगा उनका। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। तो हमने दोनों कार्स की स्पीड फाइंड करनी है। अब देखें तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमारी यहाँ पे है 600 किलोमीटर इनकी स्पीड्स गिवन है और डिफरेंस इनका क्या है 6 किलोमीटर, और फिर ये तो हमने फाइंड क्या करना है स्पीड। लेट फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड ऑफ वन कार, जो फर्स्ट कार है उसकी स्पीड कितनी है x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर पर हावर। हमने लेट किया है कि वो एक हावर में x किलोमीटर जो डिफरेंस जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। एंड द स्पीड ऑफ द अदर कार इज इक्वल टू y किलोमीटर पर हावर, और दूसरी कार जो है वो इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर हावर, यानी वो एक घंटे में y किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन, तो फर्स्ट कार पहली वाली कार जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है 4 × 1/2 आवर्स में, ठीक है। तो अब देखें ये जो 4 × 1/2 है ये आपके पास जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो हम इसको प्रॉपर इन प्रॉपर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे चेंज करेंगे। 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 4 ज़ा 8, 8 + 1 9, तो ये 9/2 के इक्वल होगा x किलोमीटर, ओके। क्योंकि यहाँ पे देखा आपके पास क्या था कि 4 × 1/2 जो है 4 × 1/2 हावर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/2 x किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय द अदर कार, दूसरी कार जो है उसका भी जो डिस्टेंस होगा इंटू वहाँ पे 4/2 हार्स है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के पार्ट हो रही है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास 9/2 y किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन क्या है कि दोनों में डिफरेंस कितना है, फर्स्ट कार है x और सेकंड कार है y। डिफरेंस एंड में डिफरेंस क्या होता है मैथ्स में माइनस, तो x - y = 6, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आएगी। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखें हमारे पास ये जो था कि इन दोनों की जो डिस्टेंस अपॉर्ट करा था वो देखो 9/2 x किलोमीटर प्लस 9/2 y किलोमीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या था इनकी स्पीड की है 600 किलोमीटर और यहाँ पे थी अपार्ट में 123 किलोमीटर, तो 600 - 123 होगा। तो इनको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 600 - 123 जो है वो 477 के इक्वल होगा। 9/2 x प्लस 9/2 y इज इक्वल टू 477। अब यहाँ से अब देखिए ये 9/2 जो है वो दोनों के साथ है, x और y दोनों के साथ है, इट्स मीन हम इसको कॉमन ले सकते हैं। जब हम यहाँ पे स्टेप में 9/2 को हमने कॉमन लिया, बाहर आ गया ये ब्रैकेट के, तो x प्लस y इज इक्वल टू 477 हो गया। अब ये 9/2 जो है यहाँ x और y दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इस साइड पे ले जाएंगे कॉन्स्टेंट्स को अलग करेंगे तो ये इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा देखिए x प्लस y इज इक्वल टू 477 मल्टीप्लाई बाय, जब ये डिवाइड होगा यहाँ पे इस साइड पे जाके तो ये जो है इसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में 9/2 था, तो जब डिवीजन में जाएगा तो ये 2/9 हो जाएगा। इससे यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया है, इसका इन्वर्स हो गया 2/9। अब देखें अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 477 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो आंसर आया हमारे पास 954, कि 2 7 14 होता है, 14 का 4 आया तो 1 कैरी जाएगा नेक्स्ट 7 पे, तो 2 7 14, 14 + 1 कैरी 15 होगा।
अब 15 का 5 आया तो 1 कैरी फिर हो जाएगा, तो 2 4 8 + 1 9, तो ये क्या हो जाएगा 954 डिवाइडेड बाय ये 9 है। ठीक है, तो अब ये 9 के टेबल से 954 को जब कैंसिल किया हमने तो 9 1 9 है, अब 9 6 54 होगा। अब हमने 9 का टेबल नेक्स्ट 2 डिजिट्स पे एट टाइम जा रहा है, तो इसलिए इस मिड में 0 होगा, तो ये x + y किसके इक्वल हो जाएगा 106 के इक्वल। ठीक है, ये सारा हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व किया। यहाँ से पहले हमने इन प्रॉपर फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर दोनों प्लस हो रहे थे और इनका जो डिस्टेंस थे स्पीड्स वो माइनस हो रही थी डिफर साइन में। देखिए फिर 9/2 दोनों के साथ था x और y के, इसको हमने कॉमन लिया, तो दूसरी साइड पे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड होगा, डिवाइड जब होगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 477 को 2 से, फिर इसको डिवाइड किया 9 से, तो हमारे पास आंसर क्या है 106। तो x + y जो है वो 106 के इक्वल है, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। अब हमने इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन थी x - y = 6 और सेकंड है x + y = 106। तो स्टेप 1 में इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना आपको आता है कि वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है उनको हम फर्स्ट मैट्रिक्स में लिखते हैं 1 1 -1 और 1 होगा। तो सेकंड मैट्रिक्स में वेरिएबल्स होंगे x और y, और थर्ड में आपकी इक्वेशन के राइट साइड वाले कांस्टेंट होंगे 6 और 106। ये ax होगा b के इक्वल। वेयर अब देखिए ये a जो है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है, x = वेरिएबल मैट्रिक्स एंड b = दिस। अब स्टेप 2 में हमने इस a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये मैट्रिक्स क्या था 1 - 1 1 और 1, जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होगी तो 1 1 1 होगा। ठीक है, माइनस साइन बीच में था और 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 1 1 तो माइनस माइनस प्लस होगा और 1 1 1, तो ये 1 + 1 किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल, और 2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इससे इट्स मीन ए इन्वर्स पॉसिबल है, क्योंकि ये जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट जो है वो 2 के इक्वल है, उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए इन्वर्स के लिए हमें पता है 2 चीज़ें चाहिए होती है, और उसके लिए हम सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं कि मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस करते हैं और बाकियों के जस्ट साइन चेंज होते हैं। तो डायगोनल एंट्रीज सेम है तो ये सेम रहेंगी 1 और 1, और यहाँ से इसका साइन पॉजिटिव 1 होगा और इसका साइन नेगेटिव होगा। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है। अब हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखिए ए इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू ये आपका एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट क्या था 2, इसको डिवाइड करना है हमने 2 से यानी डिटरमिनेंट से। अभी 2 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको 1/2 की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर इस 1/2 को हमने एडजॉइंट ऑफ ए की हर एंट्री के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए पहले 1 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 1/2 के साथ, -1 को 1/2 के साथ और 1 को 1/2 के साथ। 1 1 1 1/2 1 1 1 और 1/2 हो जाएगा ये, और 1 1 -1 -1/2 और 1 1 1 1/2। तो ये मैट्रिक्स जो आएगा हमारे पास ये ए इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। ये वाला सारा मैट्रिक्स जो है वो ए इन्वर्स है। अब स्टेप 3 में हमने क्या करना है कि हमने इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी से हमने ये फाइंड किया है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये ए जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ से हमने वेरिएबल्स यानी एक्स की वैल्यू फाइंड की है। इस कांस्टेंट ए को इधर जाके हमने इन्वर्स दे दिया, इसको डिवाइड किया है, तो ये ए इन्वर्स बी हो गया। अब x हमारे पास किसके इक्वल था, इस ये मैट्रिक्स x है, x और y इसकी एंट्रीज है, और a इन्वर्स जो है ये सारा मैट्रिक्स a इन्वर्स है, और b है, b की एंट्रीज ये है मैट्रिक्स की 6 एंड 106। अब हमने a इन्वर्स b का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखें 1/2 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई किया फिर 106 के साथ, नेक्स्ट -1/2 को मल्टीप्लाई 6 के साथ, और फिर प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई किया 106 के साथ। अब देखें 2 1 2 2 3 6 प्लस 2 5 10, यहाँ पे पहले 10 था, 2 5 10 और फिर 2 3 6 होगा। यहाँ पे भी 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पे -3 है, प्लस 2 5 10 एंड 2 3 6, तो 53 होगा। अब देखें
3 प्लस 53 56 के इक्वल है, और प्लस माइनस 53 माइनस 3 जो है 50 होगा। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 56 एंड 50। यहाँ से एक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 56, और y के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 50। तो यहाँ से जब x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 56 और y की वैल्यू क्या आएगी 50। तो यहाँ पे स्पीड जो होगी फर्स्ट कार की वो क्या है 56 किलोमीटर पर आवर। जो फर्स्ट कार की स्पीड है वो क्या है 56 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसको हमने x के इक्वल लेट किया था। और जो सेकंड कार की स्पीड है वो क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने उसको y के इक्वल लेट किया था। तो ये हमने दोनों कार्स की स्पीड फाइंड कर ली है, हमने इसमें यही फाइंड करना था। तो ये स्पीड ऑफ फर्स्ट कार है और ये स्पीड ऑफ सेकंड कार है। अब नेक्स्ट हमने इसी क्वेश्चन नंबर 6 को अब बाय यूजिंग क्रैमर रूल सॉल्व करना है। तो क्रैमर रूल से जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशंस क्या है, सबसे पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 106, ये दो इक्वेशंस हैं। और स्टेप 1 में हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा 1 माइनस 1 1 एंड 1, और वेरिएबल्स क्या है x एंड y, वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स जो है 6 और 106। अब देखें यहाँ पे ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये सारा ए के इक्वल है, और सेकंड मैट्रिक्स x के इज इक्वल टू बी, वेयर a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, x इज इक्वल टू ये वेरिएबल है जो वेरिएबल्स थे, वो मैट्रिक्स जो होगा वो x के इक्वल है, और b इज इक्वल टू 6 एंड 106। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप 2 में हमारे पास जो a मैट्रिक्स है ये, हाँ, इससे हमने ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है और ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ए एक्स के लिए आप लोगों को पता है कि इक्वेशन की राइट साइड पे जो कांस्टेंट लेफ्ट साइड पे जो कांस्टेंट है जो वेरिएबल है एक्स के साथ, वेरिएबल एक्स के साथ जो कांस्टेंट है उनकी रिप्लेसमेंट में हमने इक्वेशन की राइट साइड वाले कांस्टेंट्स को लिखना होगा। यहाँ पे देखें क्या थे 1 और 1 की जगह हमने 6 और 106 लिखा है जो कि ये थे, और y वाले कांस्टेंट जो है वो एज इट इज़ -1 एंड 1 होगी। एंड ए वाई के लिए हमने इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल y के कांस्टेंट है उनकी रिप्लेसमेंट में इक्वेशन के राइट साइड वाले कांस्टेंट को लिखना होगा। यहाँ पे देखें अब हमने -1 और 1 की रिप्लेसमेंट में 6 और 106 को लिखा है, और 1 और 1 जो है वो एज इट इज़ होंगे। तो ये ई एक्स और ए वाई मैट्रिक्स फाइंड हो गया। अब हमने इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जो कि हम पीछे मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड में भी फाइंड कर चुके हैं। तो वो डिटर्मिनेंट जो होगा ए का वो किसके इक्वल है -2 के इक्वल है। 2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इट्स मीन कि ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और उसका सोल्यूशन भी पॉसिबल है, हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप 3 में देखें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और x हमारे पास किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, एंड y इज इक्वल टू, यहाँ पे y बाय मिस्टेक नहीं लिखा हुआ, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब x जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल है। तो यहाँ पे ए एक्स मैट्रिक्स तो है, लेकिन हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं किया, तो हमने इस स्टेप में इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। डिटर्मिनेंट के लिए हम इसकी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, डिटर्मिनेंट में माइनस साइन होता है मिड में, और फिर 106 को मल्टीप्लाई किया हमने -1 के साथ यहाँ पे, और डिवाइड किया 2 से। अब 6 1 ज़ा 6, अब माइनस माइनस प्लस होगा, और 106 1 ज़ा 106, ये 6 प्लस 106 डिवाइडेड बाय 2 होगा। अब 106 में जब 6 प्लस किया तो आंसर क्या है हमारे पास 112, तो ये 112 बाई 2 है। अब 2 पे 112 पे 2 का टेबल जा रहा है, तो क्या होगा 11 पे जब जाएगा 2 का टेबल 5 टाइम, तो क्या होगा 2 5 ज़ा 10, तो 11 माइनस 10 एक 1 बच जाएगा, और 1 2 के साथ मिलके 12 बनेगा, 2 6 ज़ा 12। तो ये x की वैल्यू जो है वो आपके पास x 56 के इक्वल होगा, x इज इक्वल टू 56। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए वाई मैट्रिक्स ये था, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम, क्या है एंट्रीज की 1 6 1 एंड 106। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे तो डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, 106 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, और -6 को मल्टीप्लाई किया फिर 1 के साथ, डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट 2 के साथ। अब देखिए 106 1 ज़ा 106 -6 1 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 2। अब 106 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 100 बाई 2 होगा, तो 100 को 2 के टेबल से डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 50।
तो y जो है वो किसके इक्वल होगा, 50 के, y 50 के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू 56 एंड y इज इक्वल टू 50। जब हमने इन इक्वेशंस को बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड सॉल्व किया था तब भी x और y की वैल्यू यही थी और टाइम रूट से भी इनकी वैल्यू यही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी स्पीड ऑफ फर्स्ट कार जो है होगी आपके पास 56 किलोमीटर पर आवर होगी, क्योंकि हमने x को स्पीड ऑफ फर्स्ट कार के इक्वल लेट किया था। एंड द स्पीड ऑफ द अदर कार इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ द अदर कार को y के इक्वल लेट किया था और x क्या है 56 और y क्या है 50। तो ये हमारे जो क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारी एक्सरसाइज जो 1.6 है वो कंप्लीट हुई है और चैप्टर 1.6 भी तकरीबन कंप्लीट है, रिव्यू एक्सरसाइज है, तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट देखें एक्सरसाइज 1.6 तो हमारी कंप्लीट होगी। हमने इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेज जो है वो कर ली हैं 1.1 से लेके 1.6 तक। तो अब हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो आपकी बुक के पेज नंबर 28 पे एक्सरसाइज 1.6 के नीचे गिवन है। जब आप बुक के 28 पेज ओपन करेंगे तो आपको उस बुक के बिल्कुल नीचे जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज नजर आएंगी। देखें अब रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि हमने इनमें से करेक्ट आंसर को जो है वो सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, देखिए फर्स्ट क्या है आपके पास जो नंबर 1 है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है 2 और 1 उसकी एंट्रीज है इज। इस मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। और ऑर्डर आपको पता है क्या होता है कि एक मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज होती हैं मीन्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो उसका ऑर्डर बनाते हैं। तो अब इस मैट्रिक्स में आपके पास जस्ट एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1/2, क्योंकि हम ऑर्डर में सबसे पहले रोज को लिखते हैं और फिर कॉलम्स को लिखते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1/2। तो ये आपका जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अब नंबर 2। अब नंबर 2 देखें, नंबर 2 में आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसकी फर्स्ट एंट्री है स्क्वायर रूट ऑफ 2, सेकंड 0 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। इस कॉल्ड ब्लैंक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हम ब्लैंक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे 0, ये 0 मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा या सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। 0 मैट्रिक्स वो होता है जिसकी सारी एंट्री 0 हो, इसलिए इसकी सारी एंट्री 0 नहीं है तो ये 0 नहीं हो सकता। यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 हो, तो इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 नहीं है, इट्स मीनिंग यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है। और स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो। अब इस मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज क्या है सेम है, तो इट्स मीन इट्स अ स्केलर मैट्रिक्स। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो सी है। सिंगुलर के लिए है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट भी इसका 0 नहीं होगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, स्केलर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पेज पे अब पेज नंबर 29 पे नंबर 3 जो है विच इज ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर कौन सा होता है 2/2, 1/2, 2/1 एंड 3/2। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो अब ठीक है, तो जिनका ऑर्डर सेम होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हमारे पास 2 रोज हैं तो कॉलम्स भी 2 ही होने चाहिए, तो इट्स मीन्स ऑर्डर क्या होगा आपके पास 2/2। तो इसका जो आपके ये ऑप्शन ए है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट नंबर 4 है। अब नंबर 4 देखें ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ। अब ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें आपके पास 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो कहते हैं अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें फिर इसका ऑर्डर क्या बनेगा। अब इसका ऑर्डर क्या है 3/2, क्योंकि 3 रोज और 2 कॉलम्स है। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम जो है वो फर्स्ट रो में चेंज होगा और सेकंड कॉलम जो है वो सेकंड रो में चेंज होगा। तो क्या होगा 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होगा। तो ऑर्डर क्या होगा 3/2, 2/3, 1/3 या 3/1। तो ऑर्डर जब इसका ट्रांसपोज लेने से जब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में चेंज होगा और सेकंड कॉलम सेकंड रो में चेंज होगा तो ऑर्डर क्या बनेगा 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स। तो ऑर्डर होगा आपका ये जो बी आपका ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, 2/3 इसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट नंबर 5 है एडजेंट ऑफ 1। ए मैट्रिक्स है आपके पास, उसकी एंट्रीज है 1, 2, 0 एंड -1 इज। इसका एडजेंट अगर हम फाइंड करें तो एडजेंट क्या होगा
एडजेंट आपको पता है कि क्या होता है कि डायगोनल एंट्रीज जो है वो रिप्लेस होती हैं और बाकी एंट्रीज के जस्ट साइन चेंज होते हैं। तो देखें यहाँ पे जब डायगोनल एंट्रीज रिप्लेस की तो ये -1 इधर गया और ये 1 नीचे आ गया और यहाँ इसकी साइन चेंज होगा तो -2 और 0। इसमें अब ये जो है यहाँ पे माइनस साइन तो चेंज है लेकिन ये डायगोनल एंट्रीज सेम है। इसमें अब दोनों के साथ ये डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं है, जस्ट इनके साइन चेंज हो गए हैं। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो नंबर ए है। इसकी डायगोनल एंट्रीज भी रिप्लेसमेंट में है और इसके साथ साइन भी चेंज है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो नंबर ए है। नेक्स्ट नंबर 6 है प्रोडक्ट ऑफ एक मैट्रिक्स है एक्स वाई जिसकी इंट्रीज है और एक मैट्रिक्स है जिसकी इंट्रीज है 2 और -1। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? अब प्रोडक्ट इसका पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा? 2x + y, x - 2y, 2x - y या x + 2y। तो आंसर क्या होगा? जब x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या होगा? 2x। अब ऐसे तो प्लस होता है लेकिन प्लस माइनस माइनस और y को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या होगा? y। तो इट्स मीन जो ऑप्शन सी है आपका 2x - y जो वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट नंबर 7 है इफ़ यहाँ पे एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट गिवन है 2 6 3x। अब यहाँ पे ये जो इंट्रीज है डिटर्मिनेंट के अंदर लिखी हुई है, ये मैट्रिक्स के अंदर नहीं है, ब्रैकेट्स नहीं है बल्कि डिटर्मिनेंट है, तो वो इक्वल है 0 के। देन x इज इक्वल टू, फिर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखिए अगर जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो क्या आएगा? डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2x, ठीक है। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, 2x - 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा और यहाँ से जब हम 18 को उस साइड पे लेके जाएंगे, वेरिएबल्स को अलग करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। फिर ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होना था, फिर साइड पे जाकर जब डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 18/2 आएगा। और जब हम 18 को 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? 2 9 आ जाएगा। तो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो 9 -6 6 और -9 नहीं बल्कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो नंबर ए है। इसका x की वैल्यू जो है वो 9 के इक्वल होगी। अब नेक्स्ट नंबर 7 देखें इफ़ x प्लस ये कैपिटल X है, x प्लस ये मैट्रिक्स इसके गिवन है -1 -2 0 एंड -1, ये मैट्रिक्स है इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 एंड 0 1, देन x इज इक्वल टू। तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इस x की वैल्यू ऐसे फाइंड होगी, इस x की वैल्यू हम ऐसे फाइंड करेंगे कि ये जो आपके पास ये मैट्रिक्स है ये इस साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स इस साइड पे जाके क्या होगा? माइनस के साथ इधर आ जाएगा और यहाँ पे x सिंगल होगा। जब माइनस के साथ इधर होगा तो हम दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसके इक्वल x होगा। तो जब माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपके पास ये D मैट्रिक्स बनेगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर D। नेक्स्ट नंबर 2 है अब कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स पूछे जिनको आपने इन ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहली जो ब्लैंक है कि ये एक मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज 0 है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 हो वो क्या होता है? नल मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स। मीन सारी एंट्रीज 0 हो तो वो क्या होता है? नल मैट्रिक्स। ये लिखा हुआ है NULL नल मैट्रिक्स। नंबर 2 है जिस एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज है डायगोनल एंट्रीज 1 है और बाकी एंट्रीज 0 है, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? या तो मैट्रिक्स होता है यूनिट मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो, और या फिर होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप यूनिट या आइडेंटिटी में से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट नंबर 3 है एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू। एडिटिव इनवर्स का पता है आपको कि जस्ट हमने मैट्रिक्स के साइन चेंज करने होते हैं तो वो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाता है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स के जस्ट आपने साइन चेंज करने के तो एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। साइन जब चेंज करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे -1 हो जाएगा 1 की प्लेसमेंट में, और -2 की जगह 2, -1 की जगह 1 और 0 एज इट इज। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए नंबर 4। नंबर 4 क्या है? इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में जनरल आमतौर पे जो है वो ए बी ब्लैंक बी ए बी जो है वो बी के इक्वल होता है या नहीं होता। तो जब हमने जनरल फॉर्म में इसको फॉर्म किया था तो ए बी जो है वो बी के इक्वल नहीं होता। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपने इज़ नॉट इक्वल का साइन लगाना है। नंबर 5 है मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड। मैट्रिक्स ए प्लस बी तब फाइंड कर सकते हैं इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज, अगर हमारे पास ए और बी का ऑर्डर क्या हो तो हम ए प्लस बी फाइंड कर सकते हैं। तो ए प्लस बी फाइंड करने के लिए मैट्रिसेस की एडिशन के लिए मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम होना ज़रूरी होता है। तो इस मीन इस ए और बी का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए।
ये सेम आएगा यहाँ पे। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ब्लैंक मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। अगर एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये हमारे रिव्यू एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये जो बाकी क्वेश्चंस है ये आपकी नेक्स्ट लेक्चर की डायरी में होंगे और ये आपने खुद सॉल्व करने होंगे, ठीक है। जो आपकी नेक्स्ट डे की डायरी है उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करने हैं और ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे हमने ये 1.1 में क्वेश्चन किया था, ये वैसे साइन बिल्कुल ऐसे ही होगा। और ये नंबर 4 में जस्ट आपने इनको प्रोडक्ट एडिशन ऐड करना है, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसमें, ये भी आप खुद करेंगे। नंबर 5 में आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे कि हमने ये भी MCQs किया था। यहाँ से आप देखें अब ये x इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है इसके साथ और ये इसके साथ प्लस हो रहा है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स से जाके माइनस होगा तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपने शो करना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये जो हमने बात यहाँ की है। जस्ट ए बी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे फिर बी ए, दोनों का आंसर इक्वल नहीं होना चाहिए। और लास्ट में आपने ट्रांसपोज लॉ जो है वो वेरीफाई करने हैं, तो ये जो है वो आपने काम खुद करना है। बाकी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो ये आपके नेक्स्ट जो डे होगा ये उसका लेक्चर नहीं बल्कि डायरी होगी, ये आपने खुद से सॉल्व करना होगा। तो आज ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 वो कंप्लीट हो गया है। समरी में सारी वही चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। जस्ट मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, तो मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो है वो आपने खुद इसको पढ़ना होगा क्योंकि ये सारी आपने पहले पढ़ी हुई है। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया और हमारा चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीट हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।